हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग एंड आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल के पहले वीडियो। ओके, सो चैनल के बारे में मैं कुछ नहीं बताऊंगा, आप लोग खुद इस चैनल के बारे में जान लीजिए, डिस्क्रिप्शन को पढ़ लीजिए इस चैनल का, आप जान लो। ओके, तो आज की जो टॉपिक है वो होने वाली है लाइट। यहाँ पे लिखा हुआ है लाइट। ओके, लाइट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि नोट करने लायक है। उन पॉइंट्स को मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है? ध्यान से सुनना, ठीक है? ओके, वेट अ मिनट। ठीक, उन पॉइंट्स को आप ध्यान से सुनना एंड उसको नोट डाउन करना। पॉइंट नंबर 1, क्या बोला मैंने? पॉइंट नंबर 1, आपको अक्सर पूछा जाएगा कि भाई ये लाइट क्या है, लाइट है क्या, व्हाट इज लाइट? आपको आंसर में सिर्फ एक ही बात बतानी है, लिखनी है। लाइट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी। ये एक बात आप लिख दो, आपका पूरा आंसर कंप्लीट है। एक बात, हाँ ऑफ कोर्स ये एक नंबर के लिए या हाफ नंबर, आपको कोई कॉम्पिटिटिव में पूछ रहा है या आपको कोई टेस्ट करने के लिए पूछ रहा है तब आप ये लो। बाकी तो लाइट का बहुत डेफिनेशन है, बहुत कुछ है लाइट के बारे में, उनको अभी जानने की जरूरत है। लाइट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी, फर्स्ट पॉइंट टू बी नोटेड। दीवार पे भी सेकंड पॉइंट, पॉइंट नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत गौर करने की पॉइंट है, बहुत ध्यान से सुनने वाली पॉइंट है। बार बार बोल रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनने वाली पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छे से नोट डाउन करो, 5 स्टार दो, ठीक है? लाइट इज डुअल इन नेचर। अच्छे से समझ लो, लाइट इज डुअल इन नेचर। लाइट की डुअलिटी क्लास 12 में पढ़ाई जाती है, कॉलेज में पढ़ाई जाती है। फिलहाल मैं क्लास 10 एंड क्लास 11 का कुछ पढ़ाऊंगा इस वीडियो में। थोड़ा सा आपको लाइट के बारे में इंट्रोडक्शन दूंगा। लाइट बहुत वास्ट चैप्टर है, इतनी आसानी से आप लाइट खत्म नहीं कर सकते, ठीक है? लाइट इज डुअल इन नेचर। आप बोलोगे डुअल क्या है? डुअल मतलब दो, ठीक है? लाइट के दो नेचर्स है। कौन कौन से नेचर्स है? नेचर नंबर 1, मैं नेचर्स बता रहा हूं। एक फर्स्ट नेचर होता है पार्टिकल। जिनको नहीं मालूम सुन लो, मालूम है तो थोड़ा स्किप कर जाओ। सेकेंड नेचर होता है वेव। फर्स्ट नेचर होता है पार्टिकल, सेकेंड नेचर होता है वेव। इस दुनिया में जितने भी चीजें हैं, जितने भी मासेस है, मतलब जितने भी कुछ भी बोलो, सॉलिड चीज जो भी एग्जिस्ट करता है, सबके अंदर, जो भी इस दुनिया में है, सबके अंदर इन दोनों में किसी एक का नेचर है, सिवाय दो चीज के, इलेक्ट्रॉन्स एंड लाइट। इलेक्ट्रॉन्स एंड लाइट इन दोनों के अंदर डुअल नेचर है। मतलब ये पार्टिकल का भी नेचर शो करते हैं, वेव का भी नेचर शो करते हैं। कैसे करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात नहीं, फिलहाल लाइट, ठीक? पहले नोट डाउन कर लो, लाइट इज डुअल इन नेचर, पार्टिकल वेव ये दोनों का नेचर शो करता है। दो टाइप के नेचर्स होते हैं इसी वीडियो में अब तक डिस्कवर किए गए, ठीक है? दो टाइप के नेचर्स होते हैं, नोट डाउन कर लो अच्छे से। ओके, ठीक है? ओके, अब पार्टिकल वेव को थोड़ा सा मैं अबाउट कर दूं, थोड़ा सा मैं ज्यादा ही जोश में आ गया था, ठीक? इसको मैं स्टार्ट गुड। दो पॉइंट्स हमारे पास आए। लाइट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी, लाइट इज डुअल इन नेचर। अब मैं आप लोगों को तीसरा पॉइंट बताऊंगा जो कि अभी आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है,
मगर क्योंकि आप फिजिक्स सीख रहे हो थोड़ा जान लो, जानने में कुछ गड़बड़ी नहीं है, ठीक है, थोड़ा जान लो। ओके सो यहाँ सपोज आपने कभी फिजिकल ऑप्टिक्स एंड ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के बारे में सुना? ऑप्टिक्स मतलब कोई भी ब्रांच जो कि लाइट के साथ डील करता हूँ, ठीक है। फिजिकल ऑप्टिक्स कहता है, अगेन मैं कहता हूँ, फिजिकल ऑप्टिक्स कहता है लाइट बेंड कर सकता है, लाइट बेंड कर सकता है। मेरे कैमरे के सामने मच्छर क्यों आ रहा है? चल अब मेरे मुंह के सामने आ रहा है। रिटर्निंग बैक टू द टॉपिक, फिजिकल ऑप्टिक्स कहता है लाइट बेंड कर सकता है, whereas ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स कहता है नहीं, लाइट बेंड नहीं कर सकता। आप लोगों ने जब आप छोटे थे तो आप लोगों ने ये एक एक्सपेरिमेंट किया था, आपकी किताब में हुआ करता था वो एक्सपेरिमेंट। आपके पास एक कोई भी लाइट सोर्स, ठीक, कोई भी लाइट सोर्स, यहाँ से लाइट एमिट हो रहा है, ठीक, यहाँ पे आपने एक पाइप रखा, स्ट्रेट पाइप, हॉलो पाइप, स्ट्रेट पाइप, हॉलो पाइप मतलब जिसके अंदर से ये लाइट रेज ट्रैवल कर सकते हैं, एंड यहाँ पे आपने आपका आँख रखा, आँख मतलब, ठीक है, आँख रखा, आँख है ये आपका। तो आपको ये पॉइंट, ये लाइट सोर्स दिखेगा, आपको दिखेगा क्योंकि लाइट रे यहाँ से आपके आँख में ट्रैवल कर रहा है, वहाँ पे रेटिना सेंस कर रहा है, आपके ब्रेन में इमेज फॉर्म कर रहा है कि हाँ भाई यहाँ पे ये है, ठीक है। वेट अ मिनट, अगर इसी बात को मैंने कुछ इस टाइप का कर दिया तो भी लाइट आएगा क्या? क्या लगता है आपको, लाइट आएगा? नहीं, लाइट नहीं आएगा, क्योंकि ये लाइट तो यहाँ पे आके टकरा रहे, लाइट आएगा कहाँ से? थोड़ी ही लाइट यहाँ से ऐसे आएगा, लाइट नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं, वो इस बात को बिल्कुल ट्रैवल नहीं करेगा, क्योंकि लाइट चाहता है वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करे। बट या जियोमेट्रिकल यहाँ पे, जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स यहाँ पे सही हो जाता है, ठीक है। बट वेट अ मिनट, सही, यहाँ पे जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ठीक है, यहाँ पे जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स सही हो जाता है, जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स खुद को सही प्रूव कर देता है। बट जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स, अगेन मैं कहता हूं जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स क्या कहा, लाइट सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करता है, वो बेंड नहीं करता। बट फिजिकल ऑप्टिक्स में ऑप्टिक्स ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स, भाई आप गलत हो, आप अपने इस बच्चे के एक्सपेरिमेंट से सेटिस्फाइड हो, आपने कह दिया लाइट बेंड नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है, लाइट बेंड कर सकता है। कब? सपोज यहाँ पे सूरज, ये सूरज, सन, सूरज, सपोज ये सूरज है, आपको पता है, आई गेस आपको, आप लोगों को ठीक से दिख नहीं रहा होगा, सो प्लीज थोड़ा मुझे माफ कर देना, मैं जल्दी इस फोन का अच्छा सेटअप कर दूंगा ताकि आपको अच्छे से दिखे। लाइट इज डुअल इन नेचर, सर यहाँ पे सूरज, अब सूरज की ग्रेविटी इन्फ्लुएंस है, सपोज ये है उसका स्फीयर ऑफ ग्रेविटी इन्फ्लुएंस, मतलब इसके बाहर उसका ग्रेविटी एक्ट नहीं कर सकता, इसी दायरे के अंदर सूरज का ग्रेविटी एक्ट करेगा, ठीक है। यहाँ पे आप अपने पृथ्वी में खड़े हो, यहाँ पे आप अपने पृथ्वी में खड़े, ये आप, ठीक है, ये आप इतने मोटे इंसान आप, यहाँ पे एक तारा है, सूरज जैसा ये तारा, कोई भी एक स्टार है, यहाँ पे कोई भी एक स्टार है, क्या हुआ ना, इस स्टार की लाइट आप तक पहुंचेगी, जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स के वाइज ये आपको ऐसे पहुंचेगी एकदम स्ट्रेट लाइन में, भले ही मेरा लाइन थोड़ा सा स्ट्रेट नहीं है, पर ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है, बट ऐसा नहीं होता,
लाइट ऐसे पहुंचता नहीं है, बिल्कुल भी ऐसे पहुंचता नहीं है, ठीक है, बल्कि बल्कि लाइट कुछ ऐसे पहुंचता है। अगर ये एक्सपेरिमेंट में थोड़ा सा कुछ ये लाइट रे है ना, थोड़ा सा अच्छी मतलब डायरेक्शन में नहीं है, सपोज ये लाइट रे यहाँ से नहीं बल्कि यहाँ से आ रहा है, ठीक है, तो फिर क्या हुआ ना, ये ऐसे बेंड हो गया, मतलब इसको जाना ऐसे चाहिए था मगर वो ग्रेविटी की वजह से ऐसे बेंड हो गया। मतलब मैं आपको एक डायग्राम दे नहीं पाया, सपोज आप यहाँ पे नहीं हो, आप यहाँ पे हो, तो फिर देखा आपने कैसे वो आके ऐसे बेंड हुआ। मतलब मैं बताना चाहता हूँ कि लाइट रे भी बेंड होता है, पता है क्यों? क्योंकि जब ग्रेविटी अट्रैक्ट करता है ना, लाइट बनता किस चीज से पता है आपको? लाइट की जो एनर्जी है वो बनता किस चीज से? पता है आपको? लाइट की जो एनर्जी है, लाइट है ना, वो बनता किस चीज से? वो बनता है इस पार्टिकल से। अच्छे से याद रखना, फोटोन पार्टिकल से लाइट बनता है, ठीक है, फोटोन पार्टिकल से लाइट बनता है। गुड। सो फोटोन पार्टिकल से तो लाइट बन गया। अब फोटोन पार्टिकल को भी तो ग्रेविटी अट्रैक्ट करेगा ना, एंड इसी अट्रैक्शन की वजह से सन का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इस लाइट को ऐसे खींच रहा है। वैसे ये यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसे नहीं होना चाहिए था, ये ऐसे आके ऐसे हो जाना। कुछ मैं ड्रॉ नहीं कर पा रहा। ये स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बहुत बड़ा हो गया, ऐसे लाइट रे आ रहा था, ऐसे आ रहा था, ऐसे आने की वजह से ऐसे बेंड होके ऐसे चला, मतलब उसको ट्रैवल ऐसे करना चाहिए था, उसको ट्रैवल इस पाथ में उसको ट्रैवल करना चाहिए था। ये पाथ है टू बी ट्रैवल एंड ये पाथ है ट्रैवल। ये पाथ, ये वाला पाथ टू बी ट्रैवल, लाइट को इस पाथ में ट्रैवल करना चाहिए था, हो गया बेंडिंग, ट्रैवल किया इस पाथ में। यही सेम कंसेप्ट हम रिफ्रैक्शन में भी पढ़ेंगे, ठीक है, एक मिनट। तो यही सेम कंसेप्ट हम रिफ्रैक्शन में भी पढ़ेंगे। तो देख लो अच्छे से, ये थोड़ा सा एक रफ डायग्राम कर दिया मैंने। सो ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। तो हो गया, ठीक है। सो अभी हम हमारे टॉपिक्स के अंदर जाते हैं। फर्स्ट टॉपिक में आता है मिरर। टॉपिक ए, क्या हुआ? टॉपिक ए पे आता है मिरर। मिरर आज हम सिर्फ मिरर ही पढ़ाएंगे, ठीक है, ध्यान देना, ठीक है, ध्यान देना। देखो, अगर मैं एक स्फेरिकल सरफेस लेता हूं, एक स्फेरिकल सरफेस, ऑल्दो ये स्फेरिकल सरफेस नहीं लेता है, एंड इस स्फेरिकल सरफेस का मैं ये वाला हिस्सा हटा देता हूं। क्या किया मैंने? एक हिस्सा हटा दिया, ठीक। तो यहाँ पे दो सरफेसेस रहते हैं। आपने इन सरफेसेस की कभी नाम सुनी है? ये वाला जो सरफेस है,
ओके सो मैं यहाँ पे कुछ लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। अगर आप लाइट की एकदम बेसिक सीख रहे हो तो इसको मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये वाला जो लाइन वाला पार्ट है ना, उस पार्ट को नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहा जाता है। अगेन मैं कहता हूँ, सपोज ये एक मिरर है, अब ये एक मिरर है, ये भी मिरर है, ठीक है, ये भी मिरर है। सपोज ये दोनों मिरर। अब जिस साइड में ये जो डैशेस है ना, इस साइड को नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इस साइड को, जिस साइड पे ये डैशेस है उसको कहा जाता है, ठीक है। एंड जिस साइड में डैशेस नहीं है बल्कि इस साइड को, इसको कहा जाता है, इस साइड को कहा जाता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक। जिस साइड में डैशेस है उसको नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहा जाता है, जिस साइड में डैशेस नहीं है उसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहा जाता है। लाइट सिर्फ रिफ्लेक्टिंग सरफेस से ही रिफ्लेक्ट होगा, लाइट कभी भी नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस से रिफ्लेक्ट नहीं होगा, ठीक है। ध्यान से सुनना, लाइट कभी भी नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस से रिफ्लेक्ट नहीं होगा, लाइट सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्टिंग सरफेस से ही रिफ्लेक्ट होगा, लाइट कभी भी नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस से रिफ्लेक्ट नहीं होगा, ठीक है। अभी इसके नाम क्या आते हैं, इसके कुछ नाम है। इस मिरर को, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस टाइप का है, क्या बोल रहा हूँ, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऐसा है, मतलब ये वाला साइड, ये वाला साइड ऐसा मिरर है, ठीक है। सो इसको रख करते हैं। ये मिरर, ठीक है, ये मिरर, जिसका ये नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये वाला सरफेस रिफ्लेक्टिंग है, ये वाला सरफेस नॉन रिफ्लेक्टिंग है। इस मिरर के इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस को कहा जाता है कॉनकेव मिरर। अच्छे से याद रखना, मैं आसान तरीका बताता हूं, देखो कॉनकेव, इस वर्ड पे ध्यान दो, केव, इस वर्ड पे, केव मतलब गुफा, केव मतलब गुफा। गुफा में आप कैसे घुसते हो, गुफा कुछ इस टाइप से होगा ना कि आप एंट्री करोगे, इस चीज से आपको याद रखना है कि गुफा, ओ गुफा, कॉनकेव, गुफा, केव, गुफा, आप अंदर घुसोगे ऐसा, इस साइड को कॉनकेव बताया जाता है। मिरर, इन केस ऑफ मिरर इसको कॉनकेव बताया जाता है, ठीक। इन केस ऑफ मिरर, अगेन मैं कहूंगा, इन केस ऑफ मिरर इसको कॉनकेव बताया जाता है, ना कि इन केस ऑफ लेंस, ठीक है। अच्छे से याद रखना, लेंस हम बाद में आएंगे। अभी सिमिलरली अगर ऐसा ड्रॉ किया एंड यहाँ पे ये कुछ ऐसा, ये वाला जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये वाला, ना कि ये वाला नॉन रिफ्लेक्टिंग है, ये वाला रिफ्लेक्टिंग है। इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस को, माइंड इट, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहा जाता है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव अगर आपको याद हो गया तो कॉन्वेक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तीसरा कोई मिरर है भी नहीं कि आपको दो याद रखने पड़े फिर तीसरा रहेगा। आपने एक याद कर लिया कॉनकेव गुफा, तो कॉन्वेक्स ऐसे ही हो गया, ठीक है। ओके, सो इसका ये रिफ्लेक्टिव, हम आज आपको सब
मिरर सोचा था समझाऊंगा, बट कुछ और भी थोड़ा सा समझा देता हूँ। मिरर के अंदर ही हम 3 चीज सीखेंगे। इन तीनों टॉपिक्स का मैं नाम बता देता हूँ, नेक्स्ट क्लास में हम इन तीनों को सीखेंगे। पहला जो चीज होने वाला है वो होने वाला है पोल। पोल। दूसरा जो चीज होने वाला है प्रिंसिपल एक्सेस। तीसरा जो चीज होने वाला है वो होने वाला है फोकस। चौथा जो चीज होने वाला है वो होने वाला है फोकल लेंथ। ठीक है, फोकल लेंथ। हम पोल सीखेंगे, प्रिंसिपल एक्सेस सीखेंगे, फोकस सीखेंगे, फोकल लेंथ सीखेंगे। ये जो 4 चीजें हैं ये मैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। आज की क्लास के लिए मैंने जितना भी लिखा, जितना भी बोला, सब नोट कर लो। छोटा सा नोट हुआ है, पहला क्लास है, रुको जरा, सब्र करो, अभी तो बस शुरू हुआ है। ये सब चीजें हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। सो नेक्स्ट क्लास के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो वीडियो को, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो। हाँ, एक और बात थी कि इस बोर्ड के लिए मुझे माफ कर देना, मतलब मुझे एक वाइट बोर्ड मैं जल्दी ही खरीदूंगा, तब आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। ठीक है, सो और मेरा हैंड राइटिंग को भी थोड़ा सा इग्नोर कर देना प्लीज, क्योंकि देखो मैं, ठीक है, तो समझ पा रहे हो, ठीक है, तो हैंड राइटिंग को भी थोड़ा सा इग्नोर कर देना। एंड बोर्ड तो मैं जल्दी ही खरीदूंगा। सो चलो इसको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। फिजिक्स सीखते रहो, ठीक है, फिजिक्स सीखते रहो। फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स इस दुनिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ करो या ना करो, इन दोनों को करते रहो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू।